इस सेक्शन में हम फॉल्टिंग, अर्थक्वेक और वोलोकैनिक के बारे में पढ़ेंगे। फॉल्टिंग में क्या है कि व्हेन प्लेट मूव, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आर सेट अप इन द लिथोस्फीयर गिविंग राइज टू द फ्यूरियस एंड फ्रैक्चर्स। क्या होता है कि जब प्लेट मूव में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ जाता है, स्ट्रेन मतलब उसमें बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है, तो लिथोस्फेयर में कई तरह के फ्रैक्चर आने शुरू हो जाते हैं। अर्थ के सरफेस पे कई तरह के फ्रैक्चर आने शुरू हो जाते हैं, जिसके वजह से लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉक स्ट्रक्चर जो हैं वो टूटते हैं। मतलब लार्ज स्केल पे रॉक के स्ट्रक्चर में बदलाव आता है, जिसे फॉल्टिंग कहा जाता है, और इससे आगे ब्लॉक माउंटेन्स और रिफ्ट वैलीज बनती हैं। नेक्स्ट इज earthquake, a sudden displacement or dislocation of the lithosphere along the plate boundaries cause earthquakes to occur। अब वो कहते हैं कि जब अचानक से, जहाँ क्या होता है कि हमारे अर्थ सरफेस में अचानक से जब हिलजुल होती है, प्लेट बाउंड्रीज जो हैं अचानक से उसमें स्ट्रेस बढ़ जाता है और वो हिलनी शुरू हो जाती हैं, तो इनको हम नाम देते हैं अर्थक्वेक का। दिस डिस्प्लेसमेंट बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ प्रोड्यूस्ड वाइब्रेशन और टर्म्योर्स। अब वो कहते हैं कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो अर्थ के नीचे वाइब्रेशन और टर्म्योर्स होते हैं, ट्रम्बलिंग मतलब हलचल पैदा करते हैं, दैट स्प्रेड आउट इन द ऑल डायरेक्शन सिमिलरली टू द रैम्पल क्रिएटिंग इन द पूल व्हेन वी थ्रो ऑन स्टोन इन इट। अब वो कहते हैं कि सेम वैसी वाइब्रेशन होती है कि जैसे हम पानी में एक पत्थर फेंकते हैं और उसमें बहुत सारे रिंकल्स जो है लहरें उठती हैं ना, सेम ऐसे ही जब धरती के नीचे स्ट्रेस बहुत बढ़ जाता है तो उससे जो है अर्थक्वेक्स जो है जन्म लेता है। वोल्केनिक eruption, landslides, faulting etc. कैन ऑल्सो कोज अर्थक्वेक। इन एक्टिविटी से भी अर्थक्वेक आ सकते हैं। माइनर अर्थक्वेक कैन ऑल्सो अकर ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़। कुछ अर्थक्वेक ह्यूमन एक्टिविटी से भी पैदा किए जा सकते हैं, लाइक ड्रिलिंग से, ब्लास्टिंग से, बिल्डिंग डैम से, बॉम्ब एक्सप्लोजन से। द पॉइंट और प्लेस ऑफ द रीजन ऑफ एन अर्थक्वेक अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ इज नोन एज द फोकस ऑफ एन अर्थक्वेक। जहाँ से अर्थक्वेक का रीजन हुआ, जन्म हुआ, उस जगह को फोकस ऑफ अर्थक्वेक कहा जाता है। फ्रॉम द फोकस ऑफ द अर्थक्वेक वेव्स ट्रेवल इन ऑल डायरेक्शन। वेव्स मतलब जो अर्थक्वेक से उठने वाली लहरें जो हैं वो सारी डायरेक्शन में फैल जाती हैं, और इस वाइब्रेशन को जो है सिस्मिक वेव्स कहा जाता है। नेक्स्ट इज मेजरिंग अर्थक्वेक। अब जब अर्थक्वेक आया है, इतनी टेक्नोलॉजी हो गई है बेटा, तो उसको देखो मेजरमेंट करने के लिए भी तो कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी होगी, कुछ इक्विपमेंट्स बने होंगे। सो द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक वेव्स इज कॉल्ड द सिस्मोलॉजी। जो अर्थक्वेक की स्टडी की जाती है उसे सिस्मोलॉजी कहते हैं। साइंटिस्ट हु स्टडीड दैम आर नोन एज सिस्मोलॉजिस्ट। जो अर्थक्वेक की स्टडी करते हैं उन साइंटिस्ट को जो है सिस्मोलॉजिस्ट कहते हैं। सिस्मोमीटर और सिस्मोग्राफ इज एन इंस्ट्रूमेंट used to detect and measures the vibration produced by the earthquake। सिस्मोमीटर से हम अर्थक्वेक में आने वाली हलचल के बारे में पता कर सकते हैं। The first modern seismometer was invented by John Millian in 1880। सबसे पहले उसने जो है ये इन्वेंट करा था। The Richter scale raising from 0 to 9 was developed by the American seismologist चार्ल्स रिचर्ड्स। तो रिचर्ड स्केल की जो है वो इन्वेंशन जो है अमेरिकन सिस्मोलॉजिस्ट ने की है, जो जिसके नाम से ही रिचर्ड स्केल का नाम पड़ा है। स्फीयर अर्थक्वेक विच मेजर 6 एंड अबव ऑन रिचर्ड स्केल्स cause extreme destruction leading to havoc and extensive loss of the life and property। कहते हैं कि 9 to 0 तक इसको हम मेज़र करने के लिए इक्विपमेंट बना है, पर आज तक मेज़र किया गया है कि अगर 6 पॉइंट से ऊपर तक अर्थक्वेक आया है तो वो बहुत ज़्यादा भयंकर रहे हैं, जिससे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन, तबाही हुई है और लाइफ और प्रॉपर्टी को भी बहुत सारा लॉस हुआ है। नेक्स्ट इज वोलोकैन। वोलोकैन A volcano can be defined as a vent or a opening in the earth crust allowing hot magma, volcanic ash, steams, rock particle and gases to escape from below the surface of the earth। कहते हैं कि वोलोकैनिक ज्वार भाटा जो कहते हैं, ज्वालामुखी का फूटना जिसे कहते हैं, वो ओपन एरिया में होता है जिसमें से मैग्मा निकलता है, वोल्केनिक ऐश निकलती है, स्टीम निकलती है और कुछ रॉक के पर्टिकुलर और गैसेस भी जो है अर्थ सरफेस पे फैल जाती हैं। द मैग्मा विच कम्स आउट एज अ लावा अलोंग विद द गैसेस। कहता है कि अब जो इस वोलोकैनिक से मैग्मा निकलता है उसे लावा भी कहा जाता है। कई तरह की गैसेस इसके साथ निकलती हैं, डस्ट और स्टीम भी जो होती है, और धीरे धीरे जब ये
धरती पे निकलती है तो इनको कई साल लग जाते हैं ठंडा होने में और सेटल डाउन होने में, तो इन लेयर्स को वेंट कहते हैं। फॉर्मिंग ऑफ कॉनिनल मोमेंट, और इनसे कई तरह की कॉनिकल माउंटेन्स भी फॉर्म होती हैं। इफ द वोलोकैनिक eruption टेक प्लेस थ्रू अ लॉन्ग क्रैक इट इज़ नोन एज द फिरिश eruption। तो कहते हैं कि वोलोकैनिक eruption से जो लंबे क्रैक्स दरारें पड़ जाती हैं उनको फीरियस eruption होता है थ्रू आउट, की जब बाहर आ जाता है लावा तो इनको फीरियस eruptions भी कहते हैं। सम फेमस एग्जाम्पल ऑफ वोलोकैनिक आर माउंट फिजियन इन जापान। इसके बाद वोलोकैनिक 3 टाइप्स के हो सकते हैं, एक्टिव वोलोकैन, डॉर्मेंट वोलोकैन एंड एक्सटिंक्ट वोलोकैन। आगे है सिग्निफिकेंस ऑफ वोलोकैन। अब वोलोकैन की जो क्या इसके कोई हमें इंपॉर्टेंस भी है, इसका निकलने से हमें कुछ मिलता भी है या सिर्फ ये नुकसानदायक है। कहते हैं कि बिसाइड सर्विंग एज पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन वोलोकैनिक सर्व टू द ब्रिंग टू द सरफेस यूजफुल मिनरल्स फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। जहाँ ये लोगों को अट्रैक्ट करता है वहाँ साथ साथ इसके निकलने से कई तरह के मिनरल्स जो हैं वो धरती के नीचे से हमें जो है वो मिल जाते हैं। मैग्मा और कई तरह के मटीरियल जो लावा जिसे कहते हैं वो हेल्प करते हैं सॉइल को फर्टाइल बनाने में। होप सो कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा।